भारत में ये इस चीज की कठोर मांग है कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो चाहे रहने वाले हिंदू किसी भी देश में हो, उसके ऊपर अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसी हत्याएं पर रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। तो भोपाल हो चाहे दिल्ली हो या कोलकाता हो, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हैं। एक बस को पूरी तरीके से भर लिया गया है, दरवाजे बंद हैं और यहां से प्रदर्शनकारियों को लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं। बड़े बड़े पोस्टर उनके हाथ में हैं और हर पोस्टर में अपना आक्रोश जताया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। जगह जगह से लोग इकट्ठा हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। लोगों की मांग ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा, इसका जवाब देना होगा। यूनूस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो कट्टरपंथी संगठन है वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और अब हिंदुओं पर अत्याचार को हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू नहीं सहेंगे। इसलिए जो सनातनी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया, फिर से पुलिस ने देखिए बैरिकेड लगाने की कोशिश की है। फिर से एक दौर की बातचीत चल रही है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि पीछे की तरफ हटिए, पीछे की तरफ हटिए। लेकिन फिलहाल गुस्सा इतना है, आक्रोश इतना है बांग्लादेश की घटना पर, दीपू दास की हत्या के बाद के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और बीच बीच में पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। एक बस को भर लिया गया है, बस में कुछ प्रदर्शनकारियों को भर लिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने इकट्ठा हैं। नारेबाजी की जा रही है। संत समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जैन समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, बौद्ध समाज के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तो पूरा सनातन धर्म एकजुट होकर प्रदर्शन करेगा। और वो प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, भोपाल में भी देखने को मिल रहा है, कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है और देश के लगभग हर शहर में आज प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये हल्ला बोल है बांग्लादेश के खिलाफ। कारण अस्तित्व में आया, हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्ह पे चल रहा है। आज वही बांग्लादेश शहरियत लाना चाहता है। आज वही बांग्लादेश हिंदुओं की हत्या करा रहा है। दीपू चंद्र दास का एक ही अपराध था, को हिंदू था। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है। वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है। वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेने देना। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है, चिंताजनक है। भारत सरकार को थोड़ा कड़ा संदेश देना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई तो भारत की सरकार जिस प्रकार से 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश बनाया था, अब लड़कर के अपनी भारत में मिलाने अब देखिए प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर यहां से ले जाया जा रहा है। 1971 के युद्ध की याद दिलाई जा रही है। यहां एक जो ठोकर ये मांग की जा रही है कि जैसा 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, वक्त आ गया है कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश से अलग होकर एक देश बना दिया जाए। ऐसी नारे हैं, ऐसी बातें हैं जो फिलहाल की जा रही हैं और बड़ी बात यह है कि जात पात से ऊपर उठकर आज ये हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हर समाज का जो शख्स है वो फिलहाल नजर आ रहा है और सबकी जबान पर एक ही बात है कि हिंदुस्तान ये नहीं सहेगा, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ये नहीं सहेंगे कि अगर बांग्लादेश में किसी भी हिंदू पर अत्याचार किया जाएगा। दीपू दास की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, जिंदा जला दिया गया, उसके बाद ये आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से भड़क उठा। देश बचाओ, सनातन बचाओ। बांग्लादेश में मारा जा रहा है हिंदुओं को, कपड़े उतार के उनकी पहचान करी जा रही है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी, हमारी बहन बेटियों को नंगन करके उनका चीरहरण किया जा रहा है। देखिए हर साल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है मोदी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आपकी मोदी सरकार से और ज्यादा बढ़ रही है? मोदी जी सनातनी हैं, वो हर देश का, हर पूरी दुनिया में सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पहचान करके कपड़े उतार के उनको मारा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी
देश आगे बढ़ रहा है। हिंदू बचाओ, इसी तरह वो चलो। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा, ये नारेबाजी की जा रही है, भारत सरकार से मांग की जा रही है। और इस भीड़ का गुस्सा बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं पर भी है। बार बार यही नारेबाजी की जा रही है कि अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अब भारत में नहीं रहने देंगे, बांग्लादेश को जवाब देना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम तो उठाना होगा। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त प्रदर्शन में की जा रही हैं।